हेलो एवरीवन। इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम लोग यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के क्वेश्चंस और उसके आंसर को जानेंगे और एंड में हम लोग जानेंगे कि इस साल का पेपर कैसा रहा, कट ऑफ कैसी जाएगी। इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। आप सभी लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये है पेपर 1। इसके पार्ट ए यानी जिसमें जीके जीएस और करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे गए थे। वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से थे। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय पूछा गया था और ये हेडक्वार्टर कहां है। अगर देश पूछा गया था तो स्विट्जरलैंड और अगर जगह तो लॉजेन। और जिन लोगों ने ये ऑप्शन टिक किया होगा उनका आंसर सही होगा। एक ओलंपिक से और क्वेश्चन था कि ओलंपिक के लोगों में कुल कितने छल्ले व रंगों की संख्या है। तो छल्ले आप रिंग्स देख सकते हैं, यही लोगो, और इसमें कुल छल्लों की संख्या 5 है। पायरिया रोग किस अंग से जुड़ा है, ये क्वेश्चन आया था। ये जनरल साइंस से है, तो दांतों की जड़ों और मसूड़ों से। जिन लोगों ने ये ऑप्शन किया होगा उनका आंसर सही है। राज्य का संवैधानिक प्रमुख, पॉलिटी से क्वेश्चन था तो राज्यपाल हो जाएगा। और संविधान के में मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज कहां से ली गई हैं, तो यूएसएसआर या रशिया। अगर इनमें से कोई एक ऑप्शन था, आपने टिक किया होगा तो सही होगा। एक फुल फॉर्म भी पूछा गया था कि जीपीएस का फुल फॉर्म क्या है, तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। वहीं एक क्वेश्चन आपका आया था, कृत्रिम वर्षा यानी क्लाउड सीडिंग में प्रयोग होने वाली गैस कौन सी है, तो वो है सिल्वर आयोडाइड। मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान, और ये क्वेश्चन जो है ये आप लोगों के द्वारा भेजे गए हैं। पेपर सबमिट हो जाता है तो इसमें कुछ क्वेश्चंस की लैंग्वेज अलग हो सकती है। आप करेक्शन के लिए हमें कमेंट भी कर सकते हैं। भारत का स्थान पूछा गया था तो 130वां होगा। शिक्षा का अधिकार कितने वर्ष के बच्चों के लिए दिया गया है, तो वो 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए। भारत के कौन से राज्य ने एशिया हॉकी कप 2025 की मेजबानी की है, कहां ये होस्ट किया गया, तो वो राज्य है बिहार। ये करंट में मैंने क्वेश्चन आप लोगों को कराया है। एक और क्वेश्चन पूछा गया था, मनु भाकर को किस खेल के लिए कांस्य पदक प्रदान किया गया, तो यानी मनु भाकर जिस खेल से संबंधित है वो निशानेबाजी शूटिंग है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक क्वेश्चन आया था, पिछवाई चित्रकला किस देवता को दर्शाती है, तो ये भगवान कृष्ण के बाल रूप को दर्शाती है। तो ये क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन पूछा गया था जनरल साइंस से कि थैलेसीमिया जो है ये क्या है, तो ये एक प्रकार का अनुवांशिक रक्त विकार यानी जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है। एक और क्वेश्चन आया था, ग्रेट ग्रीन वॉल ये किस महाद्वीप के मरुस्थलीकरण से निपटने की एक पहल है, तो ये अफ्रीका महाद्वीप से है। अगला क्वेश्चन था आपके एग्जाम में कि वायुमंडल की कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है या कौन सी लेयर अवशोषित करती है, तो वो है ओजोन परत या ओजोन गैस। एक क्वेश्चन ये भी आया था, महिला आईसीसी वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी किस देश ने की, तो यहां पर जो है संयुक्त मेजबानी की गई थी इंडिया और श्रीलंका के द्वारा। ये ऑप्शन में था, जिन लोगों ने ये ऑप्शन किया होगा उनका सही जवाब है। करंट से क्वेश्चन आया था कि दूर दराज के क्षेत्रों में सैनिकों के लिए स्वादेश नामक पोर्टेबल उपकरण किस संगठन ने विकसित किया है, तो ये जो है खारे पानी को मीठे पानी में बदलने के लिए उपयोग किए जाने वाला, और ये इसका जो डेवलपमेंट है वो डीआरडीओ ने किया है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि किस रक्त समूह में एंटीजन ए बी की कमी है, होती है, और जिसे सार्वभौमिक दाता कहा जाता है, यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, तो वो ओ नेगेटिव होगा। पंचायत राज किस अनुच्छेद से संबंधित है, एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आया था तो इसका राइट आंसर जो होगा अनुच्छेद 243 होगा। प्रत्यक्ष कर कौन सा होता है, तो प्रत्यक्ष कर का सबसे प्रमुख एग्जाम्पल जो है वो है आयकर, इनकम टैक्स। चौरी चौरा किस जनपद में है, ये अगर क्वेश्चन पूछा गया था, गोरखपुर उत्तर प्रदेश के। और यहां पर एक और क्वेश्चन है जो हमारे स्टूडेंट ने बताया कि ये सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस पर केंद्रित होता है, तो ये विद्यार्थियों के, बालकों के, छात्रों के सर्वांगीण विकास, ऑलराउंड डेवलपमेंट पर। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया कि रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम युद्ध किसके विरुद्ध हुआ था, तो वो जनरल ह्यूरोज के विरुद्ध हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिस्ट्री से था। इस अंतरराष्ट्रीय समझौते का उद्देश्य जो है पारा प्रदूषण से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करना था, तो ये जो समझौता था ये मीना माता के नाम से या मीना माता कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। निर्वाचन आयोग का संबंध किस अनुच्छेद से है, तो 324 से लेकर 329 तक जो है ये आर्टिकल इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है। कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, हर साल होता है, मैं कई बार इसको कराया भी था प्रैक्टिस सेट में। कपास ब्लैक सॉइल,
त्रिपिटक, ये सभी क्वेश्चंस कराए हुए हैं। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है? वो हाइपोथैलेमस है। ये भी क्वेश्चन कराए गए हैं, अच्छे क्वेश्चन थे, हर टॉपिक से यानी हर सेक्शन से पूछे गए थे। नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1 जनवरी 2015। अरावली पर्वत श्रृंखला किस राज्य में सर्वाधिक विस्तारित है? चोटी नहीं पूछा गया, इस बार पूछा गया कि सबसे अधिक विस्तार फैला हुआ जो क्षेत्र है वो राजस्थान में है। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चयन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो आर्टिकल 93 है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, फ्री थ्रो किस खेल से संबंधित है? ये टर्म है और ये बास्केटबॉल से है। सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह कहां स्थित था? जब खोज से पता चलता है वो लोथल में था। एक क्वेश्चन ये भी आया था आपके एग्जाम में कि नालंदा विश्वविद्यालय ने किस साम्राज्य में उन्नत प्राप्त किया यानी सबसे अधिक फला फूला? तो वो है पाल साम्राज्य। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का जो है सदस्य बना है और इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है यानी इंडिया में है। अब इसमें जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर करना था। अगर अंगोला दिया गया होगा, माल्टा दिया गया होगा तो ये सही जवाब होगा। अटल बिहारी वाजपेयी क्रिकेट स्टेडियम से पूछा गया था यानी ये लखनऊ इकाना स्टेडियम की बात है। भारत का प्रथम जैव मंडल तो वो नीलगिरी है। हूणों को किसने पराजित किया था? हिस्ट्री से क्वेश्चन आया था, तो गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त ने। प्रथम बौद्ध संगति कहां पर हुई थी? तो ये राजगृह में। ये क्वेश्चन आया था जो कि बहुत बार रिपीट हुआ है। एक क्वेश्चन पॉलिटी से अच्छा था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो दिल्ली के मुख्यमंत्री को, क्योंकि वो यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, तो दिल्ली के उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर। एक क्वेश्चन ये भी था कि राजपूत चित्रकला की कौन सी शैली सबसे प्रसिद्ध है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो अब इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर करना था। अगर किशनगढ़ शैली था तो वो उसका सही जवाब होगा। ये भी क्वेश्चन आया था, इमेज या फोटो के लिए किस फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है? तो जेपीजी फॉर्मेट, पीएनजी फॉर्मेट, जेपीईजी फॉर्मेट, ये इसके प्रमुख फॉर्मेट है। एक क्वेश्चन ये आया था कि मोटे अनाज यानी मिलेट्स को भिगोने का उद्देश्य क्या है? क्यों भिगोया जाता है? तो भिगो कर जब उसका हम उपयोग करते हैं तो वो पाचन को आसान बनाता है या फाइटिक एसिड को कम करना, ये इसके प्रमुख उद्देश्य हैं। संथाल विद्रोह से भी क्वेश्चन आया कि सिद्धू और कान्हू किस विद्रोह से संबंधित हैं? तो वो है संथाल विद्रोह। सबसे खारा महासागर, ये कई बार क्वेश्चन कराया गया है, बहुत बार रिपीटेड है, बहुत ही इजी पेपर रहा इस बार का, मॉडरेट इजी आप कह सकते हैं। तो मृत सागर, डेड सी। निम्न में नास्तिक विचारधारा है तो चरवाक दर्शन। एक क्वेश्चन पूछा गया कि गर्त में आवास के साक्ष्य किस स्थान पर प्राप्त हुए हैं? तो वो बुर्जहोम में प्राप्त हुए हैं। और स्वतंत्रता संबंधित जो विद्रोह हुआ था जिसे चटगांव केस्ट कहा जाता है, ये चटगांव विद्रोह भी कहा जाता है, किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन जो है मैच द कॉलम से कुछ सही संबंधित से पूछा गया था। तो ये सूर्यसेन, जिन्हें मास्टर दा कहा जाता था, और ये जो घटना है 1930 की है। एक क्वेश्चन आपके पॉलिटी से था, आर्टिकल 21 का एक किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो ये 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय मानक समय रेखा किस देशांतर से होकर गुजरती है? तो वो 82.5 पूर्वी देशांतर से। अब ये यहाँ 82 डिग्री 5.82 डिग्री हो जाएगा। और ये अगर इनके अलावा या कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है कि नहीं सर ये था, तो आप जरूर हमें करेक्ट कराइएगा। अब हिंदी के क्वेश्चन देख लेते हैं, जो आपका पार्ट बी सेक्शन था। हिंदी और इंग्लिश से आपको कोई एक करना होता है, लेकिन अभी हमारे पास हिंदी के क्वेश्चन ज्यादा आए हैं तो हम लोग उसे देख लेते हैं। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है? तो चंद्र बरदाई। उर्वशी के लेखक पूछा गया था, बहुत इजी, रामधारी सिंह दिनकर। मौखिक का विलोम क्या हो जाएगा? मौखिक परीक्षाएं, लिखित परीक्षाएं। अत्याधिक जो है, अत्याधिक का पर्यायवाची जो होगा वो क्या हो जाएगा? बहुत, अतिशय, अत्यंत, बेहद, प्रचुर, बेशुमार, भरपूर। ऐसे अगर जो भी रहा होगा आपने अच्छे से कर लिया होगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन था। अभिषेक का संधि विच्छेद जो होगा, अभिधन स, यहां स जो होगा दंत स पे ए की मात्रा यानी शेक, तो ये सही जवाब होगा इसका। गणेश का पर्यायवाची अगर ऑप्शन में विनायक, गजानन, गणपति, लंबोदर, एकदंत और विघ्न हरता है तो इनमें से कोई एक होगा। अगला एक क्वेश्चन हिंदी में पूछा गया, नवनिधि में कौन सा समास है? तो नवनिधि यानी नौ निधियों का समूह। यहां नौ संख्या की बात आ गई, संख्या है तो द्विगु समास। पानी का लिंग पूछा गया था तो पानी पिया जाता है, पुल्लिंग हो जाएगा। भानुजा का पर्यायवाची पूछा गया था तो भानुजा, भानु धनजा, तो यमुना या सूर्य तनया, कालिंदी, रवि तनया, तरणी तनजा,
तनुजा, इस तरीके से अगर ऑप्शन इसके सही जवाब होंगे, ऑप्शन में जो रहा होगा, अगर आपने किया होगा तो सही होगा। रेणु का पर्यायवाची जो पूछा गया था तो धूल, धूली, रज, कण और पराग। आध्यात्मिक का विलोम पूछा गया था। ये सभी क्वेश्चन जो है ये सभी इजी टाइप में ही है और रिपीटेटिव टाइप के, रिपीट भी हुए हैं, तो भौतिक हो जाएगा। स्वाभिमान में उपसर्ग तो स्व जुड़ा है, स्व धन अभिमान होता है तो स्व उपसर्ग हो गया। व्याभिचारी का विलोम या व्याभिचार या व्याभिचारी तो उसका सदाचार सदाचारी हो जाएगा। निम्न में विशेषण शब्द नहीं है, 4 ऑप्शन दिए गए थे उनमें विशेषण नहीं है तो उपनिषद। सर्वेश्वर में कौन सी संधि होगा, कौन सी संधि है, तो ये गुण संधि है क्योंकि सर्वधन ईश्वर से मिलकर बना है। नरोत्तम शब्द में संधि पूछा गया था तो ये भी गुण संधि है, नर धन उत्तम। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया, कौन सा शब्द जो है भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण होगा, तो भाषण कैसा होता है, तो ओजस्वी भाषण का प्रयोग करते हैं बेहतरीन भाषण के लिए, या एक आप कह सकते हैं कि जोशीले भाषण के लिए। राम अयोध्या से वन को गए में किस कारक का बोध होता है, अगर से पूछा गया था कि इसमें से तो अपादान कारक की अयोध्या से वन को या अयोध्या छोड़ के वन को गए। अधिकृत शब्द में उपसर्ग है तो अधि हो जाएगा। पशु शब्द का विशेषण क्या होगा, तो पाश्विक हो जाएगा। और निम्न में से पश्चिमी जो है ये पूछा गया था कि पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है, तो पश्चिमी की नहीं है यानी ऑप्शन में पूर्वी दिया हो गया। पूर्वी हिंदियों में ए बी सी आता है, अवधी, बुंदेलखंडी जो है और छत्तीसगढ़ी। अगर इस तरीके से क्वेश्चन था तो उसमें आपने देख लिया होगा। सबसे इजी क्वेश्चन हिंदी का पूछा गया कि वचन कितने हैं, तो 2 वचन, 1 वचन, बहुवचन। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण पूछा गया था और ऑप्शन दिया गया था जिसमें मात्रा का बोध हो, जैसे तुम्हें अधिक खाना चाहिए तो अधिक जो हो गया ये परिमाण यानी क्वांटिटी को बता रहा है, तो ये इसका सही जवाब होगा। प्रिय प्रवास के रचनाकार हैं तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। आशातीत, आशा के तीत, आशा से तीत, तो इसमें कौन सा समास है, अगर सिर्फ ये दिया था तत्पुरुष समास, अगर पूरा देखा जाए तो आपादान तत्पुरुष समास। लैंगिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो लिंग से बना है लैंगिक, इक जुड़ा है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था। प्रतिकूल शब्द में कौन सा प्रत्यय, इजी, तो क्या हो जाएगा, प्रतिधनकूल, कूल हो जाएगा, प्रत्यय जो अंत में जुड़ते हैं। चाय में कुछ पड़ा है में कुछ क्या है, तो कुछ जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है क्योंकि कुछ निर्धारित नहीं है। फल पेड़ से गिरा वाक्य में कारक होगा, तो पेड़ से गिरा अलगाव के अर्थ में अपादान कारक। अब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए आपके कि हथगोला कैसा शब्द है, क्वेश्चन नंबर 30, तो यौगिक शब्द है क्योंकि ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, हाथ धन गोला। अब पवन में संधि कौन सी है, या पवन का संधि विच्छेद पूछा गया था तो पो धन अन, और इसमें जो संधि है वो अयाधि स्वर संधि। 10 द्वार में कौन सा समास होगा, तो 10 द्वार यानी 10 यानी 10, तो ये हो जाएगा आपका द्विगु समास। नायक का संधि विच्छेद क्या होगा, तो नय धन अक होगा और ये अयाधि संधि है। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुए हैं, हिंदी के तो लगभग सारे टाइप के क्वेश्चन आपने किए थे मैराथन सेशन से भी। अष्टछाप कवि नहीं है, तो ऑप्शन दिया गया था नहीं है, उनमें नाभादास ऑप्शन में भी था, हमारे स्टूडेंट ने बताया, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में सही विलोम जोड़ा है, विलोम का जो है एक पेयर पूछा गया था तो प्रवर और अवर सही होगा। निम्न में सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, ऑप्शन में अगर चितंबरा, काला और बूढ़ा चांद, लोकायतन या युगवाणी दिया है उनमें से आपने टिक किया है तो ये सही जवाब होगा। वर्णमाला में संयुक्ताक्षर हैं, संयुक्ताक्षर 4 हैं, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। अब इसमें अगर ये पूछा गया था कि किन 2 वर्णों से मिलकर श बनता है या कभी कभी श्र पूछा जाता है, आपने इनके द्वारा अगर आंसर किया है इनसे तो ये आपका सही होगा। एक क्वेश्चन ऐसा भी आया था कि आनंद चुपके से चला गया में क्रिया विशेषण क्या है, चला गया ये क्रिया हो गई, कैसे गया तो चुपके से गया, तो चुपके क्या हो जाएगा, ये क्रिया विशेषण। जो कल गई थी वही दो, यानी जो कल गई थी वही दो, तो जो और वही क्या है, सर्वनामिक विशेषण है। जैसे आप कहते हैं जो कल दवा गई थी, जो कल सामान गई थी वही दो, तो ये जो और वो जो हो जाएगा ये सर्वनामिक विशेषण हो जाएंगे। अब एग्जाम में क्वेश्चन आपसे महाप्राण और सघोष व्यंजन का पूछा गया था और ऑप्शन में अगर घ, झ, ढ, ध, भ, ह है तो ये दोनों है, यानी महाप्राण भी है, सघोष भी व्यंजन है। और सघोष या घोष व्यंजन जो होते हैं, कौन सा घोष वर्ण है, तो वर्ग का
जो वर्णमाला में वर्ग का जो है या प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो होता है वो सघोष वर्ण होता है, सघोष व्यंजन होता है। तो उसमें ग, घ, ग, यहाँ पे द, ध, तो ये ऑप्शन में था, आप लोगों ने बताया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये भी था कि जो बिना बताए चली गई में कौन सा कारक है जो के लिए, तो जो क्या हो जाएगा, कर्ता कारक। और एंड में मैं उन अपने सभी स्टूडेंट्स को क्रेडिट देना चाहूंगा जिन लोगों ने ये क्वेश्चन भेजा, उनमें स्पेशल जो है सांभवी, गोविंद, राधिका, विशाल, सुबोध, आशिया, प्रतीक्षा, शंभुनाथ, रिमशा, अंतिमा, यश, प्रीति, शांति प्रिया और हमारे कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी यूजर आईडी होने की वजह से उनका नाम क्लियर नहीं हो पा रहा था। तो उन सभी लोगों को स्पेशल थैंक्स होगी कि आप लोगों के ही मदद से इन क्वेश्चंस को हमने बना पाया। अब यहां पर जो है अगर हम इन क्वेश्चंस को देखकर अगर लेवल की बात करें तो ये बहुत ही इजी टू मॉडरेट में आ जाएगा, यानी कि ये टफ के कैटेगरी में पेपर नहीं आएगा। तो ये मान के चलिए कट ऑफ हाई जाएगी। अब कितनी जाएगी या पेपर प्रीवियस ईयर में जब इजी रहा है तो कितनी गई है, उन सब की बात जो है हम एनालिसिस के बाद डिटेल्ड एक वीडियो बहुत ही जल्दी आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। और अब यहां पर जो है अभी तो आप अगर अप्रॉक्स आप देखेंगे, अगर 240 प्लस अगर आप स्कोर ला रहे होंगे किसी भी कैटेगरी से हो तो आप अपने को सेफ जोन में मान सकते हैं इस पेपर के अकॉर्डिंग। यानी कि इस पेपर ने ये क्लियर कर दिया कि 240 250 अगर मार्क्स आपका आ रहा है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज इजिली मिल जाएगा। बाकी कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ जा सकती है, क्या हो सकता है, उन सबकी डिटेल वीडियो जल्दी प्रोवाइड की जाएगी। आई होप आपको ये स्पेशल क्लास पसंद आई होगी और ये जो पीडीएफ होगा जो हमारे स्टूडेंट पेड बैच में जुड़े थे उन्हें मिल जाएगा इस क्लास के बाद। तो मिलते हैं अगले अपडेट और क्लासेस में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।